आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शराब की नीति पर दिल्ली में सियासी जंग लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज भी प्रदर्शन किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। बीजेपी शराब घोटाले का आरोप लगाकर आपको घेरने की कोशिश कर रही है। तो आपने भी बीजेपी के हमले का जवाब ढूंढने के लिए मुद्दा ढूंढ लिया है और ऐसे में आपने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाकर आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। वहीं सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को आप गुजरात और हिमाचल के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर दबाव डालने की राजनीति बता रही है और इसके विरोध में आप सड़कों पर उतर गई है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और ऐसे में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे की सीबीआई रेड के बाद भी कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इससे पहले दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी शुक्रवार को हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही आबकारी नीति, उप मुख्यमंत्री के आवास पर छापे, आप विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20-20 करोड़ के कथित ऑफर समेत दूसरे सियासी मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। आप विधायक जहां अपनी पार्टी के कुछ विधायकों को 20 करोड़ रुपए देकर खरीदने का हवाला देते हुए खोखा खोखा के नारे लगाने लगे, वहीं बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए धोखा धोखा के नारे लगाए। हंगामे के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने विपक्ष के सभी विधायकों को मार्शल से बाहर निकलवा दिया। वहीं सड़कों पर भी प्रदर्शन के अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आपने जहां ऑपरेशन लोटस के फेल होने का पोस्टर लगाया तो वहीं बीजेपी ने सड़क किनारे पोस्टर लगाकर आपकी नई शराब नीति से हुए भ्रष्टाचार का लेखा जोखा पेश किया। उधर रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का मामला हो या फिर रेवड़ी कल्चर की बात हो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आप पर हमलावर हो गई है। दिल्ली की नई शराब नीति पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि कट्टर ईमानदारी का चोला पहनने का दावा करने वाले भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आबकारी नीति इतनी फायदेमंद थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यह मालूम था कि शराब नीति ठीक नहीं है तो लागू क्यों की। दरअसल जैसे जैसे गुजरात और हिमाचल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है और ऐसे में गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है और गुजरात को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। गुजरात और हिमाचल में सेंध लगाने की आम आदमी पार्टी की कोशिश से दिल्ली में सियासी घमासान बढ़ गया है। खुद को देश में नए किस्म की राजनीति की शुरुआत करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी दिखाई देती है और ऐसे में आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन हो या फिर सिसोदिया, इनके जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इन सबके बीच सोमवार यानी कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जाहिर है सोमवार को विश्वास प्रस्ताव के जरिए आप ये साबित करना चाह रही है कि बीजेपी चाहे जितना भी आरोप लगा ले, आप सरकार को कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार मजबूत है और जनता उसके पक्ष में है। तो राजधानी दिल्ली अब राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है और ऐसे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो आमने सामने है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को
कहीं ना कहीं घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि शराब नीति पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लग गई। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रमेश जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से राजधानी में हम राजनीतिक गतिविधियां देख रहे हैं, इसे देखते हुए सर ये कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली फिलहाल राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। कैसे इसे देखते हैं? आज फिर प्रदर्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और आपकी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन रहा। सिर्फ ये खोखली सी कोशिश है कि हम गुजरात और हिमाचल की तरफ ध्यान ना दे पाए, बस इतना ही मतलब है इसका। और इनके प्रदर्शन में अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, सड़क का एक हिस्सा भी नहीं भर रहा। इनके कार्यकर्ता भी इनकी बातों से सहमत नहीं है, जनता तो क्या होगी। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा गुजरात और हिमाचल का अभियान चलता रहेगा। सरकार पूरी तरह स्थिर है, सारे विधायक साथ हैं और ये सारे विधायक अरविंद जी के नेतृत्व में गुजरात में और हिमाचल में चुनाव प्रचार में सहयोग करने के लिए भी कूच करेंगे। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी का है ना कि गुजरात हमारा गढ़ है, उस किले की दरार में कोई सेंध ना लगाने पाए, ये इनका जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा जनता के। तो हम रुकने वाले नहीं हैं, ये चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अरे इनसे इतना तो जवाब दिया नहीं जा रहा कि भाई सीबीआई की रेड में मनीष जी के घर से मिला क्या। अब आज भी देखिए बिहार में एक जगह पे छापा पड़ा है, एक इंजीनियर के यहाँ नोटों की गड्डियां दिखाई जा रही हैं। जहां भी छापे वगैरह मारे जाते हैं, नोटों की गड्डियां, सोना चांदी क्या मिला, फाइलें क्या मिली, सब बताया जाता है। लेकिन मनीष जी के घर से छापा मारने के बाद तो सीबीआई वालों को सांप सूंघ गया है। ना सीबीआई की तरफ से कोई बोल रहा है, ना उनके आका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बोल रहा है। ठीक है कंचन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, इस प्रदर्शन का क्या मतलब रहा और ये प्रदर्शन कितना सफल रहा? दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी रमेश जी कर रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात और हिमाचल से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र रच रही है। क्या ये सही है क्या इस तरह से करना? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है ये सभी कुछ शराबी बनाने वाली है। ये सोच रहे हैं कि सब शराबी हो जाएं, सब नशे में हो जाएं तो कोई भी हम पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शराबी नहीं है और किसी को शराबी बनने भी नहीं देगी। इसलिए आप ये बिल्कुल ही इल्जाम ना लगाएं कि गुजरात की तरफ या फिर हम किसी भी चीज को या किसी प्रदेश को अपना गढ़ मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग काम पर ध्यान देने वाले लोग हैं और अपने कामों की जीत से, कामों की वजह से ही लोगों के यहाँ तक पहुंचते हैं और हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। हम लोग इतनी भ्रांतियां बिल्कुल नहीं पालते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जान रही है कि 144 करोड़ की शराब पिलाने के बाद आप लोग जिस प्रकार से घोटाला करने के बाद आप लोग जो फी का जो आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, तो जनता समझ रही है और दिल्ली ये समझ चुकी है कि दिल्ली में किस प्रकार का आप लोग फ्री आइटम बांट रहे हैं, एक के साथ एक फ्री देने का आइटम बांट रहे हैं। मतलब दिल्ली छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत, जगह से लोग शराब आप लोगों को क्या दिक्कत? वो फ्री का दे रहे हैं चाहे कुछ दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कंचन जी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, 14-15 घंटे जो सीबीआई की टीम है वो वहां पर रही और तमाम जांच पड़तालें उन्होंने की। उसके बाद निकला क्या? कुछ नहीं निकला। मैं इसका भी बिल्कुल नेहा जी मैं इस पर भी आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि इतने जल्दी से कोई भी कार्रवाई बताना ये सीबीआई की अपनी एक पॉलिसी है। बाकी इनको ये याद नहीं है कि एक इनके जो मंत्री हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं। कोई ना कोई कमी तो होगी। आप बिल्कुल पाक साफ नहीं हो सकते। अगर आपका एक मंत्री खराब है तो ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं वो सारे दाग ऊपर से नीचे जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये मत कहिए कि आप लोग साफ हो सकते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं जो भी बात होगी सत्य होगी, उसे बताया जाएगा, ना ही झूठ, ना ही किसी प्रकार के बहानेबाज़ियां। ईमानदारी का चोला पहनने वाली आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है। मनोज तिवारी जी, आप लोग भी हमलावर हैं। नेहा जी देखिए, इस चीज को स्पष्ट है कि राजनीति का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है।
जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के खातिर अगर बिना वजह गलत चीजों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, गलत चीजों के बारे में शोर शराबा करें, ये कतई भी राजनीति का एक बेहतर स्वरूप नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरीके का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, उसी तरीके का हथकंडा आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी उसी राह पर चल पड़े। दरअसल क्या है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश या जिन राज्यों में भी चुनाव है, मैं इतना ही जानता हूं कि अभी वर्तमान की परिस्थितियों में दिल्ली में शराब की जो नीति है, शराब नीति, उस शराब नीति को खुद इस सरकार ने स्वीकार किया कि ये बिल्कुल गलत नीति है और इसमें बदलाव किया जाएगा। तो जब सरकारी मान रही है कि हमारी नीति गलत है और उसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अगर इस नीतियों को लाया गया, लागू किया गया दिल्ली में, तो ये जनता के साथ गलत किया गया और प्रदेश की जनता, प्रदेश के साथ भी गलत था। तो सरकार की स्वीकारोक्ति है। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, मैं एक बात आपको नेहा जी कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि, बगैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के अगर कोई असामाजिक व्यक्ति, माफ कीजिएगा, असामाजिक तो मैं नहीं कह सकता, जिन लोगों का समाज में कोई योगदान नहीं हो, वो लोग अचानक अगर राजनीति के मुख्य धारा में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से या तो वो जनता के बुनियादी मुद्दों से संसर्गित नहीं होते और दूसरी बात, उनका संघर्ष से कोई दूर दूर का नाता नहीं होता। तो वो बेवजह जो है सिर्फ अखबारी लाल बन के रह जाते हैं और वो राजनीति की गलत दिशा होती है। यही प्रक्रिया आज की तारीख में राजनीति की हो गई है और इसी तरीके की राजनीति तमाम जो है आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी अब वो कर रही है, जो किसी भी हालत में न देश हित में है, न प्रदेशी हित में है, न जनता के हित में है। देखिए, शराब नीति की विवेचना की बात, शराब नीति के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप लोग सत्ता में आए थे रमेश जी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के ही आरोपों से घिरे हुए हैं और कह रहे हैं, अभी आप मनोज जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए इतनी अच्छी थी नीति, ये शराब नीति, तो फिर विड्रॉ क्यों किया? हमने विड्रॉ नहीं किया। इसका उत्तर एलजी साहब से पूछना चाहिए कि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी पुराने एलजी साहब अप्रूव करके गए थे। मार्च में संविधान संशोधन हुआ, अनैतिक संविधान संशोधन, जिसके द्वारा ये बोला गया कि दिल्ली में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो वहीं से लोकतंत्र की हत्या होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी पूरी दिल्ली में। नहीं बनाई तो किसी ने होगी ना सर, आपने लेखा जोखा तो दिया होगा। एलजी साहब आए, फिर नए एलजी साहब आए, इन्होंने पॉलिसी को अपने तरीके नहीं, या तो एलजी ने बना दी क्या नई शराब नीति? बोला नहीं, पुरानी तो खराब है, नहीं लेके आनी है, तो नई बना के उन्होंने दे दी, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ ना सर। मैं बता देता हूँ कि नीति सरकार बनाएगी और एलजी साहब से अप्रूवल लेना होता है, तो ऐसा किया गया। तो फिर एलजी से क्यों पूछे? एलजी से क्यों पूछे? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझे आप। जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सरकार जो भी काम करती है वो एलजी के पास जाएगा ही जाएगा। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। तो एलजी साहब ने पिछली नीति को मंजूरी दी थी, जो पिछले वाले एलजी साहब थे उनको कोई परेशानी नहीं थी। ये वाले एलजी साहब आए और संविधान संशोधन मार्च में हुआ, उसके बाद से इन्होंने समझा कि सरकार मैं ही हूँ। और जो उसके पीछे की अगर एलजी बोले कि नहीं ये शराब नीति लागू नहीं होगी, तो आप ये कहेंगे कि देखिए हमें निष्पक्ष तौर पे काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। उपराज्यपाल जो हैं वो हमारे हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन जी का मैं रुख कर लेती हूँ। कंचन जी, आज जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया के घर में 14 घंटे से सीबीआई की जो रेड है वो होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिला नहीं। आप लोग ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया आपके कार्यालय के बाहर। हाँ, देखिए ना, हमारे यहाँ कहा जाता है, भागवत में कहते हैं सत्यम सत्यव्रतम सत्यम परम धीमहि। और ये जो सत्य है ना, ये लोग अपने ही जो कोटेशन इन लोगों ने रखा था ना, आम आदमी पार्टी ने, वो अपने ही कोटेशन से हट जा रहे हैं। देखिए ना,
हर एक बार ईमानदारी का झंडा लेकर के फहराने वाले। मुझे 2013 का चुनाव याद है, उस समय सब जगह लिखा जाता था कि ईमानदार या बेईमान, मतलब जिस कांग्रेस के लिए ये लोग कंपटीशन में रखते थे उनको, और उन्हीं से फिर जाकर के आप समर्थन ले लेते हैं, उन्हीं के साथ में उन्हीं की चीजों को मान करके आप चल रहे होते हैं। इसके बाद में आप कहते हैं, ये तो खैर मनाइए नेहा जी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश जी ने इनको भाव नहीं दिया, इनको किसी भाव पूछा भी नहीं तो ये तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की गंगा में लिपटोना चाहते थे। वहाँ बिहार में जाकर के खड़े हो जाते हैं, लालू जी के साथ में मंच शेयर कर लेते हैं, और फिर बाद में इनका बयान क्या आता है नेताजी का, ईमानदार वाले नेताजी का, ये कहते हैं कि नहीं मैं गया नहीं था, मुझे खींच करके ले जाया गया। मतलब ये छोटे से बच्चे थे कि इनको खींच करके ले जाया जा सकता। मतलब ये ईमानदारी वाले जो हमारे नेताजी हैं, केजरीवाल जी हैं, इनको सब लोग ये घसीट के ले जाते हैं और सारे काम करवा लेते हैं। जो शराब नीति इन्होंने बनाई है वो भी घसीट करके देखिए कहाँ किनकी तरफ लेकर के जा रहे हैं कि भैया उन्होंने साइन क्यों कर दिया, उन्होंने क्यों, अरे भाई आपने सब बनाई क्यों लिया। अभी मैं आप प्रवक्ता को सुन रही थी, वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मतलब अपने ऊपर कोई सर पे इल्जाम ना आए, दूसरे के सर पे ही फोड़ दो। अगर कोई काम ना बने तो भैया देखो मुझे बीजेपी करने नहीं दे रही है, और अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो भैया इन लोगों ने साइन किया, इन्होंने क्यों मान लिया हमारी बात को। ये किस प्रकार की बातें हैं, ये तो बिल्कुल बचकाने टाइप की बातें हैं। तो इसको मैं कह दूं कि अगर उनके यहाँ पर कोई भी चीजें हो रही है, ये बेईमान लोग हैं। अगर एक मंत्री जेल में है तो पक्की बात है नेहा जी, इनके यहाँ पर हर एक तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है और धीरे धीरे जनता के सामने आएगा। दिल्ली की जनता अब इनके जो, ठीक है रमेश जी जवाब दीजिए, आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और धीरे धीरे करके एक एक का पर्दाफाश हो रहा है। आप लोग तो ये कह के आए थे ईमानदारी की राजनीति करेंगे, यहाँ पे तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। हमारे 22 विधायक दिल्ली की अदालतों से पुलिस को फटकार दिलवा करके छूटे। 34 पे मुकदमा किया था इन लोगों ने। 400 फाइलों की जांच शुंगलू कमेटी ने की नजीब जंग साहब के टाइम पे। एक कागज में गलती नहीं मिली इनको। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय, मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई की रेड की, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला क्या आज तक? ये आरोप सफेद जैन को 4 महीने से एक जबरदस्ती का जेल में डाल रखा है। आज तक उनको ये नहीं कहता है कि इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल करें, जबरदस्ती जेल में डाल रखा है इनको। तो इस तरह से जेल, और ये पहले कांग्रेस के साथ समर्थन दिया था, अफजल गुरु का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ समर्थन लेकर के सरकार बना करके गलबैया इन्होंने की है, हमने नहीं की है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की दुहाई ना दे। जिस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे आप काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो शराबी बनाया, अपने प्रदेश को आपने क्यों बना दिया? आपने क्यों अपने प्रदेश को बर्बाद कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी से सेंड कर रहे हैं आप लोग। हमारी नीतियों पर चल रहा है तो हमारी नीतियों के विकास हो रहा है। ठीक है मनीष जी, क्या आप रेस में, माफ कीजिए मनोज जी, आप रेस में ही नहीं है क्या? क्या लगता है कि जंग अब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है? आरोप प्रत्यारोप भी वही लग रहे हैं, और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। यहाँ तो कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं है और अब जंग में भी नहीं है, ये कहा जा सकता है क्या? नेहा जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। दरअसल क्या है कि वो चाहती है कि गुजरात में उसका प्रतिद्वंदी जो हो वो बिल्कुल नगण्य स्थिति में हो, और इसलिए वो आम आदमी पार्टी को हवा दे रही है। ये तो राजनीतिक प्रक्रिया कर, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज की तारीख में मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन निभा सकता है। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, और उसकी अपनी वर्चस्वता है, अपना फैलाव है, अपना सांगठनिक क्षमता है, जिसके आधार नहीं ये पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे शीला दीक्षित के वक्त पे कि देखिए जो दिल्ली की सरकार है उसने बहुत घोटाले किए हैं, बहुत घोटाले किया, हमारे पास सारे तथ्य हैं, और जब सरकार बनेगी तो हम तथ्य भी सामने रखेंगे, हम जांच करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे, हम वैसा करवाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सभी के सामने है। मौजूदा वक्त में वो अपनी सरकार चला रहे हैं लेकिन वो तथ्य भी गायब हो गए, वो जांचें भी गायब हो गई और अब भी वो नहीं पता चलता। लेकिन अब कंचन जी एक सवाल मेरा आपसे है, कंचन जी सवाल इस बात को लेकर कि आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं देखिए 20 करोड़ हमने नहीं दिए, हम कोई ऑपरेशन लोटस नहीं कर रहे हैं,
हम किसी विधायक को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कुछ नहीं करती है। मैडम ये बताइए, जो बार बार आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं, इससे तो आपकी इमेज डेंट हो रही है। क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, क्यों नहीं मानहानि का दावा करते अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी? देखिए नेहा जी, जनता से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है और ये भारत में सभी को पता है कि जनता हमारे साथ है। वैसे तो आप लोग हर चीज के लिए कोर्ट का रुख करती हैं, आप लोग हर चीज के लिए कोर्ट का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली जाती है, अब आप कह रहे नहीं ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं नेहा जी, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल नेहा कोर्ट भी जाया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि जनता को इन सारी चीजों को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता हमारे लिए सबसे बड़ी कोर्ट है और वो समझ रही है। तो इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? ये तो छुटभइये हैं, यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, चीजें होती रहती है और जनता फैसला अपना करती रहती है। तो आम आदमी पार्टी के अब दिन आ गए हैं और ज्यादा दिन छुटभइयों से ही आप लोगों को डर ज्यादा लग रहा है, ये तो कह रहे हैं। यही कांग्रेस भी सोचती थी कि ये तो दो कौड़ी के, शीला जी ने कहा था ना, कौन केजरीवाल। नहीं, ये जनता आने दीजिए मैडम, आने दीजिए, ये जनता डिसाइड कर रही है। और अगर आप जनता ही डिसाइड करेगी, कोई बात नहीं। शराब पिलवा रहे हैं आप सर, आप सोचिए जरा, आप थोड़ा इंसानियत से नशे में मदहोश रहे के बच्चों को शराब पिलवा रहे हैं। वहाँ से आपने जहाँ दिल्ली में 25 वर्ष के लोग शराब पीने पर अलाउ थे, आपने 21 कर दिया खिसका करके। हरियाणा में कितनी एज लिमिट है मैडम जी? हरियाणा में एज लिमिट बताएंगे आप? हरियाणा में बताइए ना, उम्र कितनी है शराब पीने की? शराब पीने की उम्र क्या कह रहे हैं? हरियाणा में शराब पीने की मिनिमम एज कितनी है? हरियाणा में अच्छा, मतलब जो सब गलती करेंगे वो आप करेंगे, आप ये मानते हैं? मतलब आपने मान लिया कि हरियाणा में गलती की आप ये मानते हैं कि आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि आपने 21 साल की गलती की है? आप मानते हैं? पहले आप ये बताइए, या आपका मुद्दा चल रहा है दुनिया कुएं में गिरेगी, आप गिरेंगे, आप गिरेंगे। पहले मुझे आप अपना बताइए। चलिए सर, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।